भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद। में रख सकते हैं जी और मैनिफेस्टो में वही चीजें रखी जाती है जो रखने के बाद गवर्नमेंट कमिटेड होती है, पार्टी कमिटेड होती है कि गवर्नमेंट बनने के बाद वो चीजें हैं। आपने बड़ी चीजें बताई, बहुत मसाइल आपने दिखाए और श्यामलाल जी ने आपसे वादा किया है कि ये 3-4 चीजें जो आपने बाद में रखाई है इस पर वो पूरा मिनिस्टर बनने के बाद तो है वो सारे काम हो गए, मिनिस्टर बनने के पहले उनके लिए सर एक स्टेडियम बनना चाहिए खेल कूद के लिए, जिस तरह हमारे पुंछ में बना है। स्टेडियम नहीं है सर नहीं है, ये पूछ लीजिए हमारी सब लीडरशिप यहाँ पंचायत वालों ने बनाए तो हैं, वो छोटे छोटे बनाए हैं सर। वो अपने गांव में छोटे छोटे क्रिकेट स्टेडियम है जी जी। तो सर उसके बाद हमारी ये बिजली और पानी के जो है प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए एक वर्कशॉप यहाँ हमारे इस तहसील मैंडर में होनी चाहिए। बिजली नहीं, जिसमें हमारे ट्रांसफार्मर हाँ सर। उसके बाद हमारे इस मैंडर में एक लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे बच्चे जो है बैठकर पढ़ें और इस दुनिया को देख सकें और आगे बढ़ सकें सर। ये मेन पॉइंट है सर, लाइब्रेरी। हाँ, आखिरी गुजारिश यही है कि सर हम भी 5 साल से आपकी पार्टी के साथ जुड़े हैं और यहाँ से बहुत सारा हमारा जो काफिला जम्मू की तरफ, जिसमें बड़े बड़े हमारे लीडरशिप हो, जैसे हमारे सरदार मजीद खान साहब, रमेश साहब और बहुत सारी अजीम हस्तियाँ जाकर हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। बड़ी उम्मीदें हैं और मैं दुआ करूँगा कि जितने भी हमारे ये पॉइंट रखे गए हैं, कुछ मक्कार लोग हैं हमारी आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि ये हमारा जो ये मेन मुद्दे हैं इन पर थोड़ा गौर होना चाहिए। और उसके बाद हमारे जिस तरह सरदार टिकू खान साहब एक अजीम हस्ती है हमारी मैंडर की और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मैं दुआ गो हूँ उनके लिए भी कि उनकी आने वाली जो मंजिलें हैं वो आसान हो, उस पर भी आप थोड़ी तवज्जो देना। मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम हर साल जब भी इलेक्शन आती है 5 साल के बाद हमारा एक चुनाव मैनिफेस्टो बनता है, जिसको चुनावी मंशूर कहा जाता है, और हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उस पर अक्षरशः पालन किया जाए, जो लोगों के साथ चुनाव में वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। तो इस बार पार्टी हाईकमांड ने ये फैसला लिया कि हम पहले लोगों के दरबार में जाएंगे। उसी सिलसिले में आज कल से हम लोग निकले हैं, सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी, कालाकोट, अब जाके पुंछ में हमने रुकना है, फिर कल पुंछ में है, फिर सुनकोट में होंगे, मंडी में होंगे। तो ये उस सिलसिले में, और यहाँ बहुत सी अच्छी सजेशंस और इनकी डिमांड्स क्या हैं, वहाँ नीड बेसिस पे होना चाहिए कि फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट इनकी क्या है और बड़े मसले क्या हैं। और बड़े मसले जो हैं, इन लोगों ने 4-5 मसले जो हैं वो यूनानी मसली, सबसे बड़ी बात मुझे खुशी ये हुई है कि यहाँ के लोगों ने यूनानी मसली 4-5 मसलों पे को हाईलाइट किया है, जिसमें परनाई प्रोजेक्ट भी है, यहाँ के हॉस्पिटल की अपग्रेड करने की बात भी है, जो मुगल रोड का टनल है वो भी है, मंजाकोट वाला और ये कालाबन वाला जो है मैंडर वाला, इस टनल की भी इन्होंने बात की है। यहाँ पे जो रिंग रोड है उसकी बात भी की है। बस स्टैंड को बनाया जाए मल्टी स्टोरी पार्किंग, जिस तरह से जम्मू में बना है, क्योंकि यहाँ मुझे पता है ज़मीन की कमी है तो यहाँ के लोगों को तकलीफ़ है। रेलवे की इन्होंने बात कही है। टूरिज़्म पे हम ये वर्जन पड़ी उगाया हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट रजौरी, और दुनिया भर के हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म, पिलग्रिम टूरिस्ट जिसको बोलते हैं, उनके लिए जगह है, और दूसरे टूरिस्ट भी बॉर्डर पे भी लोग आ सकते हैं।
और अब देखो आप कितना खूबसूरत ये इलाका है। तो रह गए हैं हम लोग पीछे। उसका कारण ये रहा कि कश्मीर वालों ने हम पे हुकूमत की और हम लोगों को डिवाइड करके रखा। हम सिर्फ एमएलए बनने के लिए अपने लोगों के जो जज्बात और उनके हक थे उनका सौदा कर लेते थे। तो अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, एक तो जम्मू रीजन को पॉलिटिकली एम्पावर करना है। एक साथी ने यहाँ बात की है, मैं उसमें यही कहूँगा कि जम्मू रीजन को हमें पॉलिटिकली एम्पावर करना है कि हम उनके पीछे पीछे नहीं जाएं और जो हमारा हक बनता है एरिया के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया हमारा कश्मीर से 2 गुना ज़्यादा है, फंड्स उनको ज़्यादा जाते हैं, डिफ़िकल्टी पीने के पानी की, कनेक्टिविटी की, बिजली की, स्कूल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तो मुझे लगता है